दोस्तों, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि बच्चों के जब दांत निकल रहे होते हैं, यानी कि टीथिंग टाइम जब उनका होता है, बच्चों के दांत निकलने का जो समय होता है, उस समय बच्चों के शरीर में कई बार स्पाज्म आते हैं। स्पाज्म यानी ऐंठन आती है। ऐंठन कैसी आती है कि उनके हाथ अकड़ने लगते हैं, वो बच्चा रोते रोते अपने पैरों को मोड़ने लगता है, पेट को फुला लेता है, चेहरे पे मसल्स ऐसे लगते हैं जैसे ऐंठ गए हों, स्पाज्म आ गया हो। इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके साथ में एक बीमारी होती है जिसे मिर्गी कहा जाता है, एपिलेप्सी कहा जाता है। एपिलेप्सी में भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही मिर्गी का दौरा किसी मरीज को पड़ता है तो उसकी आंखें एकदम से अपवर्ड रोल हो जाती हैं, यानी कि वो आंखें ऊपर घुमा लेता है, जीभ बाहर निकाल लेता है और पूरे शरीर को एकदम से ऐसे कड़क कर लेता है। इसको स्पाज्म कहा जाता है। इसके साथ में एक और बीमारी होती है जिसे हिस्टीरिया कहा जाता है। हिस्टीरिया यानी कि वो बीमारी जिसमें कि मरीज अचानक से बेहोश हो जाता है या फिर बैठे बैठे कहीं खो जाता है। उसे पता नहीं रहता कि उसके आसपास, उसके रूम में या वो जहां बैठा है उस जगह पर क्या चल रहा है। वो उपस्थित है केवल शरीर से, मानसिक रूप से वो उपस्थित नहीं है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हिस्टीरिया के कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि व्यक्ति पूरा काम अपना कर लेता है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसने क्या काम किया है। काम बिल्कुल सही करता है लेकिन उसके दिमाग में यह चीज नहीं रहती कि वो क्या काम कर रहा है। तो ये जो 3 सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से? पहला, बच्चों के शरीर में दांत निकलते समय स्पाज्म आना, ऐंठन आना। दूसरा, मिर्गी का दौरा बढ़ना। और तीसरा, हिस्टीरिया। इन तीनों ही सिम्टम्स के लिए होम्योपैथी में एक बहुत ही जबरदस्त रूप से रामबाण औषधि के रूप में काम करने वाली एक दवा होती है। इस दवा का नाम है सिकुटाविरोसा। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की ये वो मेडिसिन है जो कि स्पाज्म के केसेस को, मिर्गी के केसेस को, हिस्टीरिया के केसेस को 100% सिंगल मेडिसिन के रूप में ठीक करने की क्षमता अपने अंदर रखती है। सिकुटाविरोसा के यदि हम प्राथमिक लक्षणों की बात करते हैं तो यह देखा जाता है कि इसकी जो ऐंठन होती है वो सिर से, आंख से शुरू होती हुई नीचे मुंह पे आती है, गले पे आती है और फिर हाथ पैरों पे फैलती है। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम चूंकि दवाओं के लक्षणों पर आधारित सिस्टम है, इसलिए होम्योपैथी में स्पाज्म के लिए या इस तरह की ऐंठन के लिए और भी बहुत सारी दवाएं हैं। अब इन दवाओं में डिफरेंशिएट ऐसे ही किया जाता है, यानी कि सभी दवाओं को एक दूसरे से भिन्न भिन्न इस प्रकार किया जाता है कि उनके लक्षण किस तरह के हैं। जैसे क्यूप्रम मेटालिकम भी ऐंठन के लिए बहुत अच्छी दवा है, लेकिन क्यूप्रम मेटालिकम की जो ऐंठन होगी वो अलग तरीके की होगी। और सिकुटाविरोसा की कैसी होगी कि सिर से शुरू होगी, फिर आंख पे आएगी, फिर चेहरे पे आएगी, फिर गले पे आएगी और फिर हाथों और फिर पैरों पर पहुंचेगी। इस तरह से सिकुटाविरोसा की ऐंठन होती है। नक्स वोमिका भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेक्नेंथिस भी ऐंठन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो चूंकि होम्योपैथी में लक्षण जैसे जैसे बदलते जाते हैं वैसे वैसे दवाएं बदलती जाती हैं। इसके साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो रोगी होता है, इसका जो पेशेंट होता है, वो बैठे बैठे कहीं खो जाता है। इस सिम्टम के लिए भी होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन सिकुटाविरोसा हमें किस मरीज को देना है? जिस मरीज को काम करने के बाद याद नहीं रहता कि उसने क्या काम किया है। मान लीजिए हमारी क्लिनिक पर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो उनके आंसर्स भी सही सही देते हैं, लेकिन जब उनसे बाहर जाके पूछा जाता है कि डॉक्टर ने आपसे क्या कहा, क्या पूछा, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। इस तरह से दिमाग में एकदम शून्य चेतना जैसी स्थिति होती है कि व्यक्ति को कुछ याद ही नहीं है कि आखिर उसने क्या कहा है, उसने क्या बात की है, उसने क्या काम किया है। इसी तरह का लक्षण नेट्रम म्यूरियाटिकम में भी देखने को मिलता है। तो मैं हमेशा आपको अपने हर वीडियो में लक्षणों की भिन्नता के आधार पर दवाएं बताता हूं कि किस लक्षण में किस दवा का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को सीबोरिक डर्मेटाइटिस की शिकायत होती है, और किस तरह का सीबोरिक डर्मेटाइटिस, बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप वाला, जिसमें कि मरीजों के सिर पे यानी कि स्काल्प पे, उनकी खोपड़ी पे छोटी छोटी फुंसियां पड़ने लगती हैं, उन फुंसियों में पस पड़ने लगती है और वो फुंसियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि पूरे शरीर पर पस की एक पपड़ी जैसी, एक लेयर जैसी बन जाती है।
तो ये जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस होता है ये एक सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला, सबसे ज्यादा सिवियर फॉर्म है सीबोरिक डर्मेटाइटिस का। तो यदि आपके घर में, कई बार ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके सिर में छोटी छोटी फुंसियां निकलती हैं, शुरुआत फुंसियों से ही होगी, फिर फुंसियों से वहां पे पस निकलने लगेगा, बाल झड़ने लगेंगे, आदमी पूरी तरह गंजा होने लगता है, और जब उसको स्काल्प उसका चेक किया जाता है तो पूरे स्काल्प पे पीली पीली पपड़ी जमी होती है और देखने में वो बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा होता है। तो इस सिम्टम के लिए सिकुटा वेरोसा एक कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन है और सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है अगर किसी को इस तरह का सीबोरिक डर्मेटाइटिस है जो कि फुंसियों के साथ होता है। यानी कि पहले शरीर में फुंसियां पड़ेंगी, स्काल्प पे, खोपड़ी पे फुंसियां पड़ना शुरू हो जाएंगी, उन फुंसियों से पस निकलने लगेगा, पस निकलते निकलते इतनी ज्यादा फुंसियां हो जाएंगी कि वहां पर पूरे स्काल्प पे, पूरी खोपड़ी पे फुंसियां हो जाएंगी और पूरी एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक पूरी पपड़ी बन जाएगी पूरे स्काल्प पे, बाल पूरे झड़ने लगेंगे, सिर में बहुत ज्यादा खुजली चलने लगेगी। तो आप समझ जाइए कि इस पेशेंट को सिकुटा वेरोसा नाम की जो होम्योपैथिक दवा है वो देने की जरूरत है। अब यदि हम इस रोगी की त्वचा की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी त्वचा में मटर के दाने के आकार के हल्के हरे पीले, यानी कि नींबू जिस कलर का होता है ना, नींबू के कलर के रैशेस पड़ने लगते हैं। और ये जो रैशेस होते हैं इनमें वही सिम्टम होता है कि बहुत ज्यादा खुजली चलती है और इनमें से भी पस निकलती है। तो ये भी सिकुटा वेरोसा का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। तो हम देखते हैं कि सिकुटा वेरोसा हमारे मसल्स पे काम करती है, यानी हमारी मांसपेशियों की ऐंठन पे काम करती है, हमारे दिमाग पे काम करती है और हमारी त्वचा पर भी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ये दवा काम करती है। यदि हम इस दवा की पोटेंसी की बात करते हैं तो सामान्यतः सिकुटा वेरोसा को 30 पोटेंसी से शुरू किया जाता है। रोग की प्राथमिक अवस्था में सिकुटा वेरोसा की 30 पोटेंसी की, यानी कि 30 पावर की 4-4 बूंद सुबह शाम या फिर 2-2 बूंद दिन में 4 बार, इस तरह से टोटल हमें 8 बूंद का एक कोर्स बनाना है, एक डोज बनाना है। तो 2-2 बूंद दिन में 4 बार या 4-4 बूंद सुबह शाम, इस तरह से हम पेशेंट को दे सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन है, यानी कि किसी भी मरीज की बीमारी को, बीमारी कोई सी भी हो, यदि उसके शरीर में ऐंठन हो रही है, यानी कि पैरालिसिस भी हो सकता है, मिर्गी भी हो सकती है, बच्चों के दांत निकलते समय की उसकी ऐंठन हो सकती है, हिस्टीरिया हो सकता है, बीमारी कोई भी हो, उस बीमारी में जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं यदि वो देखने को मिल रहे हैं और वो जो सिम्टम्स हैं वो क्रॉनिक हैं, क्रॉनिक यानी कि वे सिम्टम्स जो कि लंबे समय से किसी मरीज के शरीर में हैं, 1 महीना होते ही कोई भी बीमारी क्रॉनिक हो जाती है, तो 1 महीने से पुरानी कोई भी बीमारी हो, उस कंडीशन में हमें 200 पोटेंसी में सिकुटा वेरोसा का उपयोग करना है। और कैसे करना है कि 4 बूंद सीधे मरीज की जीभ पे रख देना है और ऐसा हमें हफ्ते में केवल 1 बार करना है, यानी कि हर हफ्ते हमें मरीज को 4 बूंद इस दवा की देना है। धीरे धीरे क्रॉनिक केसेस में धीरे धीरे इसके जो इफेक्ट्स हैं वो शरीर में आएंगे। 2 से 3 महीने में ही आपका जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, मिर्गी की समस्या है, हिस्टीरिया की समस्या है, फुंसियों की समस्या है, त्वचा की कोई बीमारी है, तो ये सारी जो समस्याएं हैं 2 से 3 महीने में ये पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। अगर ज्यादा पुरानी समस्या है तो थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। ये मरीज के लक्षणों की तीव्रता और उसकी क्रॉनिसिटी, यानी कि लक्षण कितने पुराने हैं, इस पर निर्भर करता है कि कोई बीमारी कितना लंबा समय लेने वाली है ठीक होने में। हम लोग बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखते हैं जो कई साल पुरानी बीमारी में भी 2-3 महीने में ठीक हो जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि 2-3 महीने पुरानी बीमारी भी बहुत ज्यादा लंबा समय ले लेती है। तो ये वाइटलिटी पे भी निर्भर है, मरीज के शरीर पे निर्भर करता है, शरीर अंदर से कैसा है और लक्षण कितने पुराने हैं ये भी निर्भर करता है। तो ये जो दवा है आपको सिकुटा वेरोसा, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आजकल होता है ये सब दवाओं का काम, तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैं किसी भी मरीज को ना कोई दवा बेचता हूं और ना ही भेजता हूं, क्योंकि मेरा केवल कंसल्टेशन का काम है। और अब ये बात मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूं क्योंकि जरूरी हो गया है। बहुत सारे लोग दवाइयों के लिए मैसेज करते हैं, अननेसेसरी परेशान होते हैं, इसलिए आप फार्मेसी जहां आपके घर के आसपास हो वहां से ले लीजिए या फिर ऑनलाइन मंगा लीजिए। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनके होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें
सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं।